किसान साथियों नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब। किसान साथियों, आप अच्छे होंगे, ठीक होंगे, भगवान से कामना करते हैं, दुआ करते हैं आप जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, आपके काम में दिन दुगनी रात चुगनी उन्नति हो। परम पिता परमेश्वर से हमारी यही कामना है। किसान साथियों, मैं अमित महिला हरियाणा से। किसान साथियों, आज का जो विषय है वो भी हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। वैसे तो इस विषय पर मैंने एक वीडियो पहले बनाया था, लेकिन आज ये वीडियो मैं दोबारा से बना रहा हूँ। और वो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैं आज जो भी इस विषय से संबंधित जो भी बातें वो बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूँ। आगे से हम इस विषय पर कोई भी वीडियो नहीं बनाएंगे, तो आप वीडियो को ध्यान से देखें, ध्यान से आप सुने और उस चीज़ के अनुसार अपनी जो भी ये समस्या है इस विषय की उसको दूर करने का किसान साथियों आप काम करें। और सबसे पहले आप कुछ किसान साथियों के जो हैं हमारे वीडियो जो भेजे हुए हैं वो वीडियो आप देखने का काम आप करें, उसके बाद उसके समाधान के विषय में हम बातचीत करते हैं। धन्यवाद। वेस्ट डिकम्पोज़र में ऐसे कीड़े पड़ गए हैं, अभी क्या इसको पशुओं को पिला सकते हैं? हेलो सर, जो इसमें डालते थे नमस्कार सर। सर ये WDC काफ़ी बनाया हुआ है, इसमें ये आज देखा कीड़े क्यों हो गए हैं सर। और ये किसान साथियों, आपने वीडियो को भली भांति देखा होगा। जो वीडियो हमने इसके बीच में डाले हैं उन वीडियो को अच्छी तरह समझ भी लिया होगा आपने। अब जो हमारे वेस्ट डिकम्पोज़र के सॉल्यूशन की अगर हम बात करें, या हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट की अगर हम बात करें, या हम कोई भी न्यूट्रिएंट जो बनाते हैं उसके अंदर अगर इस तरह की समस्याएं अगर आ जाती हैं, तो उसका मुख्य रूप से पहले तो मैं आपको ये क्लियर कर देता हूँ दो टुक में कि उसका मुख्य रूप से रीज़न क्या है। वेस्ट डिकम्पोज़र के सॉल्यूशन में इलियाँ पड़ना, वेस्ट डिकम्पोज़र के माइक्रो न्यूट्रिएंट में इलियाँ पड़ना, उसका मुख्य रूप से रीज़न किसान साथियों 3 और 4 हैं। पहला, वेस्ट डिकम्पोज़र को हम प्रॉपर मात्रा में नहीं लाते हैं। प्रॉपर मात्रा का मतलब जब हमने उसको बनाने के लिए छोड़ा उसके बाद उसको देखते तक नहीं है, उस हालात में स्थिति हमारे सामने पैदा हो जाती है, जो मैंने पहले भी बताया है। दूसरा, हम वेस्ट डिकम्पोज़र के सॉल्यूशन को खुला छोड़ देते हैं, विशेष करके इस गर्मी के मौसम में। इस गर्मी के मौसम में वायुमंडल में इतने प्रकार के बैक्टीरिया हैं जिसका आप कोई भी गिनती नहीं कर पाएंगे। और जो वेस्ट डिकम्पोज़र में गुड़ का हम उपयोग करते हैं, हर बैक्टीरिया जो होता है वो सभी गुड़ की तरफ यानी मीठे की तरफ आकर्षित होते हैं। अब वहाँ होता क्या है, एक मक्खी आती है ग्रीन कलर की और वो वहाँ अंडा करती है। अंडा करने के बाद वहाँ पर वो प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है और उस जगह पर जो घोल हमारा है उसमें सफ़ेद सफ़ेद इलियाँ आपको दिखाई देती हैं। तीसरा, जब भी हम वेस्ट डिकम्पोज़र को छोड़ते हैं, बनाने के लिए छोड़ते हैं, तो उसको 2 महीने 3 महीने तक हमने देखा ही नहीं है। बनने के बाद हालात ऐसी पैदा हो जाती हैं कि 3 महीने के बाद जब उसको देखते हैं तो उसका पूरा रंग काला हो जाता है, उसके अंदर छोटे छोटे प्रकार के कीड़े पड़ जाते हैं। तो ऐसा अगर करते हैं तब भी ये समस्या किसान साथियों आ जाती है। तीसरा, वेस्ट डिकम्पोज़र के अंदर जो गुड़ आप यूज़ कर रहे हैं वो बहुत अधिक पुराना गुड़ आप यूज़ करते हैं, उस वजह से ये समस्या किसान साथियों आ जाती है। चौथा, जब हम वेस्ट डिकम्पोज़र बनाने के लिए छोड़ते हैं तो होता क्या है कि हम जैसे ऐसी जगह पर उसको हम छोड़ देते हैं जहाँ पर बरसात भी हो रही है और भी अन्य चीज़ें गिर रही है। जैसे हम कपड़ा भी बांध देते हैं, लेकिन बरसात का पानी तो कपड़े से भी नहीं रुकेगा। तो बरसात का पानी अगर जहाँ चला जाता है, जिस वेस्ट डिकम्पोज़र में चला जाता है, क्योंकि हम जो पानी यूज़ करते हैं उसका पीएच मान अलग है, जो बरसात का पानी उसका पीएच मान अलग है, और वैसे वायुमंडल से जो बरसात होकर आती है तो उसके साथ सब कुछ धुल के आता है। उस स्थिति में वो हमारे सामने एक विकट परिस्थिति आ जाती है। बरसात के पानी का अगर 1 लीटर भी उसके अंदर चला गया तब भी ये इलियाँ उसके अंदर पड़ जाती हैं। अब होता क्या है, हमारे किसान साथी सोचते हैं हमारा वेस्ट डिकम्पोज़र ख़राब हो गया। किसान साथी वेस्ट डिकम्पोज़र ख़राब नहीं होता है कभी भी। उसको आप अगर ऐसी स्थिति हो जाती है तो वो काम करेगा नहीं करेगा, वो काम करेगा लेकिन उतनी पावर में काम नहीं करेगा जो अन्य वेस्ट डिकम्पोज़र करता है, क्योंकि उसके जो भी माइक्रोब्स हैं वो उन कीड़ों के साथ उनका आपसी जो भी टकराव होता है वो उसी में व्यस्त होते हैं। कहने की बात यह है, तो वो प्रॉपर रूप से जो हमें रिजल्ट मिलना चाहिए वैसा रिजल्ट हमें नहीं मिल पाता है। उस स्थिति में किसान साथियों हम क्या करें, आप उस वेस्ट डिकम्पोज़र को जो इलिया पड़ गई है उसको 1 लीटर उसमें से निकाल लीजिए और बाकी पानी के साथ आप बहा दीजिए। 1 लीटर जो आपको बचता है फ्रेश पानी आप लें,
उसके अंदर 2 kg गुड़ आप डालें और वो 1 लीटर उसमें डाल दीजिए। उसको दोबारा मल्टीप्लाई के लिए आप छोड़ दीजिए। सुबह शाम उसको हिलाइए। एयर पंप है तो हिलाने की आवश्यकता नहीं है। वाटर कूलर मोटर अगर आपने लगा रखी है तो भी हिलाने की आवश्यकता नहीं है। और दूसरा, वाटर कूलर मोटर जो आप यूज़ करते हैं उसमें भी इस बात का विशेष रूप से ध्यान दे लें कि उसमें करंट का कहीं रिसाव तो नहीं होता है या करंट उसमें आता तो नहीं है, क्योंकि अगर करंट भी अगर उसमें आएगा तब भी हमारे लिए एक विकट परिस्थिति पैदा हो जाएगी, वो बैक्टीरिया जो है वो मर जाएगा। तो ऐसा भी ना हो। तो जब भी वेस्ट डिकम्पोजर बनाने के लिए छोड़ें तो उसको किसी कपड़े से ढक कर रखें, बरसात का पानी उसके अंदर ना जाने देवें। और 1 माह से अधिक अगर आपका वेस्ट डिकम्पोजर का सॉल्यूशन रहता है तो पहली बात तो अगर आप मान लीजिए आपको यूज़ नहीं करना है तो किसी मिट्टी के बर्तन में डाल के उसको ज़मीन में गाड़ दीजिए, या किसी प्लास्टिक बोतल में डाल के उसको ठंडी जगह पर, फ्रीज में जहाँ पर वेजिटेबल रखते हैं, या किसी पेड़ की छांव में उसको आप गाड़ दीजिए। उसको 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने के बाद जब भी आप उसको निकालेंगे तो वो वैसा ही बनेगा जैसा पहले आपने जैसा छोड़ा था। या बरसात का पानी अगर आता है तो कोई ऐसा तिरपाल की व्यवस्था आप करें ताकि उन जो ड्रम आपने बनाने के लिए छोड़ रखे हैं उन ड्रमों के ऊपर आप उसको आसानी से ढक सकें। और अगर वाटर कूलर मोटर भी नहीं है और एयर पंप भी आपके पास नहीं है तो दिन में एक बार नहीं तो 2 बार तो अवश्य उसको सुबह शाम हिलाना चाहिए। हिलाने से होता क्या है, जो भी बैक्टीरिया उसके अंदर बनना है वो हमारे ऑक्सीजन के संपर्क में आएगा और उसको जो कहते हैं ग्रोथ, यानी बैक्टीरिया की ग्रोथ होगी, बैक्टीरिया उसमें बढ़ेगा और वो हमारे लिए फ़ायदेमंद किसान साथियों है। फिर भी इस समस्या से संबंधित अगर कोई भी आपको दिक्कत आती है या कोई भी आपका सवाल जवाब होता है तो व्हाट्सएप मैसेज या कमेंट बॉक्स में मैसेज करके आप पता कर सकते हैं। और किसान साथियों, ये ज़रूरी भी था, महत्वपूर्ण भी था। काफ़ी शिकायतें ये आ रही थी और विशेष करके इल्लियों की जो प्रॉब्लम आती है वो गर्मियों के मौसम में ज़्यादातर देखी गई है। तो आप उसको बिल्कुल ढक कर रखें और किसी कपड़े से बांध के उसको रखें, सूती कपड़े से बांध के रखें। एयर टाइट बिल्कुल ना करें, इस बात का भी विशेष रूप से आप ध्यान रखें, एयर टाइट करके उसको ना छोड़ें। और जहाँ माइक्रोन्यूट्रिएंट आप बनाते हो उसमें अगर स्थिति ऐसी पैदा हो जाती है तो मैं तो ये कहूँगा कि जो माइक्रोन्यूट्रिएंट आप बनाने के लिए छोड़ते हैं आफ्टर 21 डेज, 21 दिन के बाद वो रेडी हो जाता है तो छान के उसको अलग भी आप कर सकते हैं। अगर अलग नहीं करना चाहते हैं और उसमें ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है तो कुछ उसमें ताज़ा वेस्ट डिकम्पोजर और आप मिला दीजिए, उससे आपकी प्रॉब्लम किसान साथियों ख़त्म हो जाएगी। तो मैं आशा करूँगा कि आज की दी गई वीडियो में जो भी जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी, महत्वपूर्ण होगी। इसी के साथ मैं वीडियो को विराम करता हूँ। आने वाले समय में किसी अन्य विषय को लेकर हम आपके बीच में हाजिर होंगे। और मैं बता देता हूँ अगला वीडियो जो हमारा होगा वो चींटियों के ऊपर होगा, जो काफ़ी किसान की और जो विशेष करके जो छत पर फार्मिंग करते हैं या जो घर में रहते हैं उसको जैविक तरीके से कैसे हम रोकने का काम करें, उस विषय पर किसान साथियों हम बात करेंगे। इसी के साथ नमस्कार, राम राम, जय हिंद, जय भारत।